हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ से हमें प्रश्न दिया गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ से हमें एक रेखाखंड दिया गया है। एक रेखाखंड ए बी है। एक रेखाखंड ए बी है। ए का जो बिंदु दिया गया है, ए का जो निर्देशांक है -1, 7 है और बी का निर्देशांक क्या है 4, -3। रेखाखंड ए बी को क्या कर रहा है 2:3 में, यानी कि 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से हमें बिंदु पी का निर्देशांक पूछ रहा है। बिंदु पी का निर्देशांक पूछ रहा है, यानी कि एक्स का मान और वाई का मान। तो यहाँ से हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हमें विभाजन सूत्र होता है बिंदु पी के निर्देशांक। जब बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो बिंदु पी के रेखाखंड ए बी को अनुपात m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित। ये क्या कर रहा है अंतः विभाजित कर रहा है। तो अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर होता है m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे x और y का मान निकालेंगे, यानी कि बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे। तो हम इसी विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हमें सूत्र हो जाता है x बराबर हो जाता है m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। तो -1, 7 ये क्या है हमारे बिंदु दिए हैं 4, -3। तो यहाँ से हमें x1 y1 पहले ब्रैकेट में क्या दिया रहता है x1 y1। तो यहाँ से हो जाएगा x1 बराबर -1 और y1 बराबर क्या हो जाएगा 7। और यहाँ से हो जाएगा x2 बराबर क्या दिया है हमें 4 और y2 बराबर क्या दिया है हमें -3। और यहाँ से 2:3 जो विभाजित कर रहा है अनुपात में वो किसका मान है m1 का मान। m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3, यानी कि m1 m2 का मान हमें दिया है 2 और 3। तो यहाँ से हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, विभाजन सूत्र का अंतः विभाजित सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र होता है यहाँ से x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2। तो यहाँ से हम इसी सूत्र में मान रख देंगे। तो यहाँ से m1 का मान कितना है 2, तो यहाँ रखेंगे हम 2 और x2 का मान कितना दिया है x2 बराबर है हमारा 4। तो यहाँ क्या रख देंगे हम x2 बराबर 4। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 और फिर प्लस m2x1 प्लस m2 का मान कितना दिया है 3। तो यहाँ रख देंगे हम 3 और x1 की जगह क्या रखेंगे हम -1। तो यहाँ से हो जाएगा -1 और बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 दूनी 8 और 3 एक्का 3 -3 और बटे में 5, यानी कि हो जाएगा 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 और बटे 5, यानी कि 5 एक्का 5, 5 एक्का 5, यानी कि हमारा क्या मान आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका मान 1। और यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। तो y बराबर सूत्र प्रयोग करेंगे y बराबर m1y2 और प्लस m2y1 और बटे में m1 प्लस m2। तो यहाँ से हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हमें m1 का मान दिया गया है 2, तो यहाँ रख देंगे 2 गुणित y2 का मान दिया गया हमें यहाँ पे -3। तो y2 बराबर -3 रख देंगे। अब प्लस m2y1 प्लस m2 की जगह पर दिया गया है 3 और y1 की जगह पर दिया गया हमें 7। तो यहाँ पे हम रख देंगे 7 और बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 -6 और प्लस 7 3 का 21
7 तरीके 21 बटे में 2 और 3 जोड़ देंगे कितना आएगा 5, यानी कि 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ से हो जाएगा 15 बटे में 5, यानी कि 5 एक का 5, 5 तिहाई 15, यानी कि यहाँ से आ जाएगा इसका मान 3। अतः यहाँ पे x का मान हो गया 1 और y का मान क्या आ गया यहाँ पे 3। अतः जो बिंदु P के निर्देशांक हैं 2,3, यानी कि बिंदु P के निर्देशांक क्या है 2,3। x का मान हमें 2 आया है, y का मान क्या x का मान 1 सॉरी x का मान आया है यहाँ पे हमारा 1 और y का मान आया है यहाँ पे 3। तो हो जाएगा हमारा 1,3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।